नमस्ते, मुगरो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवप्रकाश मिश्रा और आज हम बात करते हैं सिंचाई उपज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाती है। तो कृषि उत्पादन में पानी एक बेहद आवश्यक साधन है, इसलिए सिंचाई उपज के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सिंचाई कुशल और सतत कृषि उत्पादन करने के अलावा जिन क्षेत्रों में बारिश कम या ना के बराबर होती है, वहाँ इसकी पूर्ति के लिए एक जरूरी साधन है। सिंचाई द्वारा सिंचित भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता बारिश द्वारा सिंचित भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता के मुकाबले दोगुनी होती है, जो उपज के अधिक विविधीकरण और उत्पादन बेहतर करने में सहायक है। फसल की पैदावार को बेहतर करने के लिए मिट्टी, जलवायु, उपज और संसाधनों के आधार पर सिंचाई विभिन्न तरीकों से की जाती है, जिनमें शामिल हैं: पहला, सतही सिंचाई या बाढ़ द्वारा सिंचाई। यह सिंचाई की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपज को गुरुत्वाकर्षण की मदद से खेत की सतह पर पानी दिया जाता है। इससे ज्यादा मात्रा में पानी दिया जाता है, जो इसे दरदरी बनावट वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त बनाता है। लीक द्वारा सिंचाई में मिट्टी की सतह पर खांचे जैसे बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से पानी प्रवाहित किया जाता है। यह पंक्तियों में लगाई जाने वाली फसलों जैसे कपास, गन्ना और सब्जियों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इसे संचालित करना आसान है, लेकिन सिंचाई के दूसरे तरीकों की तुलना में इसमें पानी की आवश्यकता या पानी की बर्बादी और वाष्पीकरण अधिक होता है। बेसिन चेक बेसिन वाली सिंचाई, जो कि ढलान वाली भूमि पर किया जाता है। इस तरीके में खेत को गोल या चौकोर क्यारियों के आकार में बांट दिया जाता है, जो बाद में पानी से भर जाते हैं। यह धान, एल्फाल्फा, तिपतिया घास, खट्टे फल, केले और तंबाकू के लिए उपयुक्त होता है। सीमा सिंचाई में ढलान वाले खेत को आयताकार पट्टियों में बांटकर और छोटे छोटे बांध बनाकर एक किनारे से पानी को बहने दिया जाता है। यह मुख्य रूप से बड़े भूभाग की फसलों जैसे गन्ना और कपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आसान होता है, लेकिन इसकी क्षमता कम, बीज का असमान वितरण या फसल की असमान वृद्धि हो सकती है। रिंग सिंचाई में भूमि के चारों ओर गोलाकार या रिंग के आकार के गड्ढों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, जिसमें चैनल या खांचे पानी को गड्ढों तक लेकर जाते हैं। यह अक्सर टमाटर, प्याज, आलू, अनाज और चारे की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आसान होता है, लेकिन इसकी क्षमता कम पानी इस्तेमाल करने की होती है। दूसरा है ऊपरी सतही की सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई। इसे स्थानीयकृत सिंचाई या कम प्रवाह वाली सिंचाई भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत छोटे भूखंडों और पानी के कम बहाव के साथ पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई विभिन्न तरह से की जाती है, जैसे कि ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर, बबलर द्वारा। तो ड्रिप सिंचाई के सबसे कुशल तरीकों में से एक है। इसमें ड्रिपर्स या एमीटर की एक प्रणाली द्वारा सीधे पौधों की जड़ों में पानी को पहुंचाया जाता है। यह गन्ना, कपास, मक्का, सब्जियों, फल और नट्स जैसी फसलों के लिए अच्छा काम करता है। इसमें पानी को अच्छे से इस्तेमाल करने की क्षमता होती है और यह पौधों में बीमारियों को कम करता है, परंतु इसमें अवरोध की क्षमता होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई, इसमें फसलों पर पानी का छिड़काव करने के लिए पाइप और छिड़काव करने की एक प्रणाली को इस्तेमाल किया जाता है। यह बाढ़ द्वारा सिंचाई करने के मुकाबले ज्यादा कुशल तरीका है, क्योंकि इसमें सीधे ऊपर जैसे मकई, सोयाबीन, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों, सब्जियों, फलों और नर्सरी के पौधे जैसे बागवानी की फसलों को सीधे पानी दिया जाता है। इसमें विभिन्न आकार के भूखंडों, फसलों और स्थलीकृत के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इसे लगाना और इसका रखरखाव महंगा होता है, साथ ही इससे बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। सर्ज सिंचाई के इस प्रकार में पहले से निर्धारित आप समय चक्र से एक सिंचाई अंतराल में अलग अलग लंबे खांचों में पानी प्रवाहित किया जाता है। यह एल्फाल्फा, कपास, फलों के पेड़ और अंगूर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। इससे पानी के अच्छे उपयोग की क्षमता और बढ़ी हुई पैदावार को हासिल किया जाता है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए ज्यादा लागत और खास उपकरणों की आवश्यकता होती है। चौथा है उर्वरक सिंचाई।
यह सिंचाई का एक प्रकार है जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों और अन्य पोषक तत्वों को इस्तेमाल किया जाता है। यह टमाटर, खरबूजे और स्ट्रॉबेरी जैसी सब्जियों के लिए उपयुक्त है। यह आसानी से स्वचालन, फसल में उर्वरकों का प्रभावी वितरण और समय एवं श्रम की बचत को संभव बनाता है, परंतु उर्वरक प्रणाली में अवरोध उत्पन्न करके उसे नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा है जलीय सिंचाई। इस सिंचाई में नदियों, झीलों या पानी के दूसरे स्रोतों से पानी को लेकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलीय सिंचाई के दो मुख्य लाभ हैं, इसकी दक्षता और पहुंच। पानी के स्रोत के संदूषण की संभावना इसकी खामियों में से एक है, जिसके कारण उपज में कमी आ सकती है या उपज खराब भी हो सकती है। धन्यवाद।